हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 में हार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा हार्ट है वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है और जैसा हम लोग बनाते हैं फिल्मों में वैसा बिल्कुल नहीं होता, तो ये देख के कहीं से वैसा नहीं लगता है। तो हमारा जो हार्ट है वो दो लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा बाईं ओर खिसका हुआ होता है, शिफ्ट होता है। जो अपना हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में घिरा होता है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन बोलते हैं और उसके अंदर भरा होता है एक फ्लूइड। और वो जो फ्लूइड है वो हार्ट को किसी भी प्रकार के शॉक से बचाने का काम करता है। अब समझते हैं हार्ट को। तो हार्ट जो है इसके अंदर चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर की तरफ जिनको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, और दो नीचे की तरफ वेंट्रिकल जिसको हम लोग न्यूलर बोलते हैं। ये लेफ्ट और राइट हिस्से में बटा होता है। तो लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। इसमें जो राइट ऑरिकल है यहाँ पर दो जो है वेन्स आ रही हैं। एक आ रही है सुपीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आएगी। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी। इन दोनों चैम्बर के बीच में जो है आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं, एक प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। और जब ये ब्लड फ्लो करता है तो उस जगह पर जो जब ये आर्टरीज में जा रहा होता है तो वहां पर पाए जाते हैं बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट और बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल है वो राइट साइड में पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग कुछ जो है आर्टरीज और वेन्स देख रहे हैं। यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के जाएगी लंग में, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स है जो कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आएगी लेफ्ट ऑरिकल में। और सिस्टेमिक आर्टरी है जो ये एरोटा है, ये हमारी बॉडी में ब्लड की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई करेगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम लोग इस डायग्राम को, एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जिसको हम लोग देखेंगे। तो पहला कि जो हार्ट है वो हमारा यहां से जो ब्लड है इस सिस्टेमिक आर्टरी से गया और पूरे जो है शरीर में फैल गया। जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है हर जगह, हर पार्ट में, ये स्टमक में, किडनी में, लीवर में, हर जगह पे ये जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हर जगह पे देता चला जाता है। और फिर इसके बाद ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में जो गंदा खून है और साफ खून है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर कन्वर्ट होने लगता है। अब इसके बाद ये जो है वापस में ये वेन्स जो है वो कलेक्ट करती चली जाएंगी, कैपिलरीज वेन्स में जाएंगी, वेन्स जो है वेना केवा में जाएंगी, और फिर इसके बाद यही पहुंच जाएगा इंफीरियर और सुपीरियर जो है वेन्स जो कि ब्लड को लेकर के आएंगी। और इस यहां पर अब चार एक्शन होंगे। पहला कि जब ये ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आया, तो राइट ऑरिकल में यहां पर सिस्टोल की कंडीशन होगी, यहां पर संकुचन होगा। राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो फ्लो करके राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा हमारे लंग्स में। लंग्स में जाकर के ये प्योर हो जाएगा और प्योर होकर पल्मोनरी वेन से ये वापस आएगा, और पल्मोनरी वेन से जब वापस आएगा तो ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये चला आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जब है सिस्टोल की कंडीशन होगी, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ब्लड है वो पंप कर दिया जाएगा सिस्टमिक आर्टरी में, और यहां से ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है। हम लोग समझते हैं कि आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो दो प्रकार की हैं, एक आर्टरीज है, दूसरी वेन्स है। तो जो सबसे शुरू में जो शुरू होती है
जब ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है तो एरोटा होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एरोटा से जाता है, एरोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल्स जो होते हैं वो बाद में कैपिलरीज में बदल जाते हैं। तो आर्टरीज चूंकि ब्लड लंग से लेकर हार्ट से लेकर के जाती है, तो यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ा सा मोटी होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। जब ये कैपिलरीज जो है कैपिलरीज जब वापस आती हैं तो कैपिलरीज वापसी में जो वेन्स है वो कैपिलरीज से वेनिकुली, फिर वेनिकुली वेन्स में, और वेन्स फिर वेना केवा में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेना केवा में चूंकि इसमें ब्लड प्रेशर उतना नहीं होता है, ये इसकी जो दीवारें हैं पतली होती हैं, मगर गंदा खून कहीं साफ खून में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्व पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाए जाते।